अगर एल वाई ड्रॉप करने के बाद आपके पास वर्ड बचे नाउन, अगर एल वाई ड्रॉप करने के बाद आपके पास वर्ड बचे एडजेक्टिव, तो आप एक बात तो क्लियर होके बैठे हुए हैं कि ये नाउन के साथ एल वाई जोड़ा है, ये एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़ा है, ये सेम चीज़ें नहीं हैं, ये सेम वर्ड नहीं है। देखिए हमने एंड से दो वर्ड्स जोड़े, अभी तक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस वर्ड का इस तरह से बैलेंस होना भी ज़रूरी था। अब हुआ क्या, हमने यहाँ नाउन के साथ एल वाई ऐड किया हुआ है बच्चों, हमने यहाँ एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड किया हुआ है। सो हमें यहाँ मानना पड़ा कि हमारा ये वाला वर्ड गलत है या ये वाला वर्ड गलत है। तो हम फर्दरली को देखते हैं बच्चों, जब हम नाउन के साथ एल वाई ऐड करते हैं तो बच्चों ये हमारे पास बन जाता होता है एडजेक्टिव। अभी अपने लेक्चर नोट्स बनाइए प्लीज़, अपने लेक्चर नोट्स को नोट में कहीं स्पेशल पॉइंट में मेंशन करें कि जब हम कभी नाउन के ऊपर एल वाई ऐड करें तो बेटे वो वर्ड नाउन से बदलकर एडजेक्टिव बन जाता है। और जब बच्चों हम कभी किसी एडजेक्टिव के ऊपर एल वाई ऐड करें तो बच्चों ये वाला वर्ड हमारे पास अब एडवर्ब बन जाता है जी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमने पहले क्या लिख रखा था, एडजेक्टिव, इसके बाद बेटे हमने क्या लिख दिया, एडवर्ब। हमें इसके बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चाहिए तो सिंपल सा वे होगा, हम उसका एल वाई ड्रॉप करेंगे। जब ये एल वाई ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास वर्ड बच जाएगा वेदर बी वॉज फर्दरली एंड कर्टियस। तो आप लोगों को ये भी बताना था कि ये एल वाई का वर्ड आपको परेशान ना करे। मैं वापस आता हूँ, मैं बात समझाता हूँ कि जब पैरेललिज्म करेंगे एक बैलेंस ये होगा, दूसरा बैलेंस ये होगा। आपने सेमनेस लानी है, सेम वर्ड के बाद वर्ड लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शेयर करते जाएंगे। अब हम देखेंगे रीज़न नंबर 2, वो रीज़न जिस बना पे हम पैरेललिज्म करते हैं, वो वजह। तो रीज़न नंबर 2 में बच्चों हमारे पास एक बड़ा मोटा सा पॉइंट आएगा कि जब बेटे हमारे पास को रिलेटिव्स आ जाएं, जब हमारे पास बच्चों को रिलेटिव्स आ जाएं, जब हम को रिलेटिव्स लिखें तो भी बेटे हमें बैलेंस पैरेललिज्म में का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब को रिलेटिव्स कौन है, लाइक आपके पास अगर बच्चों वर्ड बोथ हो, आप सारे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में आपके पास बच्चों वर्ड एंड आता है। आपके पास बच्चों अगर वर्ड ईदर हो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा हुआ है। इसके बाद बच्चों आपके पास वर्ड और आता है। अगर बच्चों आपके पास वर्ड नीदर हो, आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा हुआ है बहुत अच्छे से, आपके पास बेटे इसके बाद वर्ड नॉर आता है। और इस तरह से आगे चलते रहते हैं। अब देखो, याद रखो, बात को समझो। अगर बच्चों आपने बोथ के बाद नाउन लगा रखा है तो बैलेंस का तकाजा ये है कि इसके अगले भाई एंड के बाद भी आपके पास नाउन आना चाहिए। अगर बेटे आपके पास ईदर के बाद वर्ब आ रहा है तो बच्चों आपके बाद और के बाद भी वर्ब आना चाहिए। बेटे अगर आपके पास नीदर के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो बेटे आपके पास नॉर के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यूं भी पैरेललिज्म चलता है। आपको समझाने का बच्चों मतलब ये है कि इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में भी आपने ख्याल रखना है, इन वर्ड के बाद जो वर्ड आप लगा रहे हैं वही इनके अगले पेयर के बाद लगना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मिस्टेक्स आ सकती हैं। आइए जी हम चंद एक इनके बारे में एग्जांपल्स ऑब्जर्व करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 में देखता हूँ, ही was both cruel and
सिम्थी। आप प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पास बेटे ये वर्ड आ गया बोथ, उसके बाद बच्चों आपके पास वर्ड आ गया एंड। अब आप फौरी तौर पर आपके कान खड़े हो गए कि भाई ये भी कोरिलेटिव्स हैं, पैरेललिज्म डिमांड करेंगे, इनके बाद जो स्ट्रक्चर हमने लगाना है वही एंड के साथ लगाना है। तो बच्चों जब हम क्रूअल को टेक्निकली देखते हैं तो क्रूअल बच्चों हमारे पास एडजेक्टिव है। अब y पर ख़त्म होने वाला UEL पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स नॉर्मली एडजेक्टिव होते हैं। y पर ख़त्म होने वाले वर्ड्स बेटे नॉर्मली नाउन्स होते हैं। सो हमने जब सिम्थी को देखा तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लगा दिया जी, हमने ये वाला वर्ड नाउन लगा दिया। क्या हमारा बैलेंस ख़राब हुआ? यस, हमने सेंटेंस का बैलेंस ख़राब किया। हमें ही वॉज बोथ क्रूअल, इस क्रूअल के बाद जो एडजेक्टिव लगा है बेटे एंड के बाद भी हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। और इसका एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे? आओ प्यारे बच्चों आपको बनवा दूं। आप सिम्थी की बजाय इसको सिम्थेटिक कहेंगे। आप जी जब आपने TIC पर ख़त्म किया तो ये आपके पास एडजेक्टिव बन गया। सो हमने क्या चुना, हमने क्या सेलेक्ट किया, अब आप समझ चुके हैं। हमने बच्चों यहाँ पर सिम्थी के बाद सिंथेटिक चुना, हमने सिम्थी नाउन को ड्रॉप किया और हमने कहा कि जी सिंथेटिक हमारे पास एडजेक्टिव आ चुका है जो कि हमारे सेंटेंस की डिमांड है। मैं उम्मीद रखूँगा आपने इसको समझ लिया। एक छोटी सी एग्जांपल और नोट कर लें। ही was neither tired आगे कहते हैं nor, आगे मैं कहता हूँ he was bored या अकेला बोर्ड। जी बच्चों अब ज़रा समझिएगा, आपने क्या कहा जी, आपने कहा आपके पास वर्ड है नीदर। बटे आपने नीदर के बाद ये वाला वर्ड लगाया, इसको सिंपली हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया जी, ईडी फॉर्म में आ गया जी। आगे बेटे जब हम नॉर लगाते हैं तो नीदर के साथ